बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब इसका जो मॉड है वो तो सबको पता है कि क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ z जो है वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 प्लस आयोटा y/मॉड y स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस x/2। ये है स्क्वायर रूट का फार्मूला। अब इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस तो ये होगा कि अगर y पॉजिटिव हुआ, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है 2 प्लस 3 आयोटा, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है -5 प्लस 3 आयोटा। तो x को नहीं हम देखेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बल्कि हम देखेंगे y की वैल्यू इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, पॉजिटिव है। तो अगर y पॉजिटिव हुआ देन हमें इस बात का पता है कि y का मॉड y के बराबर होगा फिर। और अगर y का मॉड y के बराबर होगा तो इस फार्मूले के अंदर अगर मॉड y के बराबर है तो y से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ रह जाएगा आयोटा प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास फिर फार्मूला बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस x/2। सिंपली ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो ये शॉर्ट हो गया फार्मूला ज़रा। और अगर हमारे पास दूसरा केस है कि y नेगेटिव हुआ तो फिर मॉड y की वैल्यू -5 होगी। और अगर ये -5 होगी तो यहाँ पे फिर -5 आएगा इसकी जगह पे। तो y से कैंसिल होगा, ऊपर आयोटा बच जाएगा, नीचे -1 बच जाएगा। तो आयोटा और -1 यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास फिर स्क्वायर रूट z का फार्मूला बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस x/2। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। ये x है और ये y है। और इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -5 -3 आयोटा। इसमें x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -3 है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दो केस हैं हमारे पास। एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 7 के ऊपर, बुक की पेज नंबर 7 के ऊपर एग्जाम्पल 5 है जिसमें उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 5 + 12 आयोटा। तो यहाँ देखें आपके पास x 5 है और y 12 है। तो फिर मॉड z हम यहाँ लेंगे तो वो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो मॉड z की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 144। मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो मॉड z की वैल्यू आ गई 13। अब चूंकि y पॉजिटिव है, एज y इज़ पॉजिटिव, y पॉजिटिव है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। सो स्क्वायर रूट ऑफ z जो होगा वो इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस x/2। तो वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 प्लस x की वैल्यू हमारे पास है 5/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z की वैल्यू है अगेन 13 और x की वैल्यू है 5, तो -5 हो जाएगा, -5/2।
तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा प्लस माइनस 13 + 5, ये 13 है। थर्टीन प्लस 5 18, 18/2 9, तो यहाँ बन जाएगा √9 प्लस आयोटा √13 - 5/2। 13 - 5 कितना हो जाएगा 8, 8/2 4। तो √c की वैल्यू बनेगी हमारे पास प्लस माइनस √9 3 प्लस आयोटा और 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 आयोटा। अब अगर हम यहाँ प्लस लगाएं, बाहर प्लस लिखें, तो ये बनेगा 3 + 2 आयोटा, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें अंदर तो बनेगा -3 - 2 आयोटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 5 + 12 आयोटा था, इसके स्क्वायर रूट्स हैं ये दोनों, 3 + 2 आयोटा भी और -3 - 2 आयोटा भी। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका फर्स्ट पार्ट है -7 - 24 आयोटा। इसमें x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 24 है, -24। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। लेट कर लिया z = -7 - 24 आयोटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लें पहले। x कितना है -7 है और y है -24। और मॉड जी सबसे पहले फाइंड करके रख लें। मॉड जी की वैल्यू क्या आएगी √ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो मॉड जी की वैल्यू आएगी √ऑफ -7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। इनको आप ऐड करें तो ये बनेगा 625 और उसका स्क्वायर रूट होगा 25। तो ये हमारे पास मॉड जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि y नेगेटिव है या y पॉजिटिव है। y की वैल्यू है -24 और -24 नेगेटिव है, तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो भी दरमियान में नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट का जो फार्मूला होगा वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस x/2 माइनस आयोटा। ये जो साइन है ये y के मुताबिक आएगा। अगर y नेगेटिव होगा तो ये साइन भी नेगेटिव होगा, और अगर y पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस x/2। अब मॉड जी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और x की वैल्यू भी है, x -7 है हमारे पास। तो वैल्यूज़ पुट करें। स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू 25 प्लस x की वैल्यू है -7/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ अगेन स्क्वायर इसकी मॉड जी की वैल्यू 25 माइनस x की वैल्यू -7/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 7, तो ये आ जाएगा 18/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 7, ये बन जाएगा 32/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 18/2 9 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 32/2 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आ जाएगा प्लस माइनस 3 - 4 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो अगर हम बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 - 4 आयोटा, और अगर हम
माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 + 4 आयोटा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से दोनों के साइन चेंज होंगे, तो -3 + 4 आयोटा। तो ये दो स्क्वायर रूट्स आएंगे हमारे पास गिवन नंबर के -7 -24 आयोटा के। तो हम लिख लेंगे 3 - 4 आयोटा and -3 + 4 iota are the square roots of -7 -24 iota। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। 8 - 6 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, -15 -36, इसमें x की वैल्यू -15 है और y की वैल्यू -36, और यहाँ पे x की वैल्यू 119 है और y की वैल्यू 120 है। तो बड़ी आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला 8 - 6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट हमने लेट कर लिया z = 8 - 6 आयोटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x की वैल्यू कितनी है, y की कितनी है। x 8 है और y -6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड z फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -6 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड जी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 36। मॉड जी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 36 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने कहना है कि एज y की वैल्यू -6 है, डेट इज़ ए नेगेटिव नंबर, सो जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम स्क्वायर रूट का वो नेगेटिव वाला होगा। प्लस माइनस बाहर तो आएगा ही, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस x/2, दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस x/2। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, x की वैल्यू आपके पास 8 है और मॉड जी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज़, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 8 प्लस 8/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन मॉड की वैल्यू है हमारे पास 10 और x की वैल्यू 8 माइनस 8/2। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 8 18/2 9 होता है, माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 8 2/2 2/2 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। तो जब हम बाहर से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस आयोटा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज, ये 3 माइनस का हो जाएगा -3 प्लस आयोटा। तो हम लिखेंगे 3 माइनस आयोटा एंड -3 प्लस आयोटा आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ 8 - 6 आयोटा। तो इस तरह से इस मेथड के मुताबिक आप जितने भी क्वेश्चन चाहें स्क्वायर रूट के कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -15 - 36 आयोटा। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे z इक्वल्स -15 - 36 आयोटा, और फिर वही बात x की वैल्यू लिखें, यहाँ -15 है
और y की वैल्यू लिखें जो कि -36 है। अच्छा, यहाँ पे अब आप मॉड जी फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर यानी -15 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -36 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जी की वैल्यू बन जाएगी -15 का स्क्वायर माइनस तो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट इसकी स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा 225 प्लस 1296। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1521। और स्क्वायर रूट करने से इसकी वैल्यू आएगी 39। ये हमारे पास मॉड जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी y की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एज y इज इक्वल टू -36 दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर, सो तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी जो होगा वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस x/2, अगेन यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस x/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू कितनी है 39 प्लस x की वैल्यू है -36/2, बल्कि x की वैल्यू हमारे पास है -15। x की वैल्यू देखें यहाँ हमारे पास -15 है, तो यहाँ -15 पुट करेंगे, -15/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू अगेन 39 माइनस और x की वैल्यू -15/2। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 39 माइनस 15 करेंगे तो ये बन जाएगा 24/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 39 प्लस 15 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो 39 प्लस 15 होगा 54/2 प्लस माइनस जिसको हम लिख लेंगे डिवाइड करके 12 माइनस आयोटा और 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 27। अच्छा, जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आयोटा, और 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सी की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस ये 4 और 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आयोटा अगर हम बाद में लिखते हैं तो ये लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगर हम बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड और दूसरा अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें बाहर से तो ये बनेगा -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा are the square roots of -15 -36 आयोटा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों 119 प्लस
120 आयोटा। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मॉड z फाइंड करने के बाद आप लिखेंगे कि एज y हैड 120 जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z का फार्मूला बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस x/2। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। मॉड z की जो वैल्यू आई होगी आपके पास वो पुट करेंगे और x की वैल्यू, x जो है यहाँ पे 119 है, x की वैल्यू ये पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी।